जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड 2026-27 अब क्या होने वाला, रेलवे जितना एक्टिव चल रही, जैसा कि आपने देखा एलपी की वैकेंसी आई, फॉर्म भर भी दिया हम लोगों ने। जैसा कि आपको पता होगा कि टेक्नीशियन की वैकेंसी आई और टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरा जा चुका है। अब फाइनली आज अगर वर्तमान परिस्थिति की मैं बात करूं तो भाई साहब जेई का भी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और ये तो एज एक्सपेक्टेड पहले भी पता था, 4,000 वैकेंसी अनाउंस तो शॉर्ट नोटिस से कर ही रखा था कि 14 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे। तो 14 अगस्त को भरे जाएंगे तो 13 अगस्त को उसने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। लेकिन अब मेन मुद्दा आता है कि भाई साहब आप मुझे सर बताओ, एक एक करके क्लियर करो, मैं हर बिंदुओं पे बात करूंगा। सबसे पहले कि एलपीओ टेक्नीशियन की परीक्षा कब होगी, जेई की परीक्षा कब होगी, ये भी चर्चा कर लेंगे। लगे हाथ। ग्रुप डी की नई भर्ती में कितने पद होंगे या परीक्षा कब तक होगी, और उसके बाद एनटीपीसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एक एक करके क्लियर करते हैं। पहले हम रेलवे की बात करते हैं, जो रेलवे ने दिसंबर में अपना जारी किया था टेंटेटिव कैलेंडर। वो कैलेंडरवा में रेलवे कहता है कि भाई साहब हम 5/12/2025 को एक कैलेंडर लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको नहीं ठीक से दिख रहा है तो देखिएगा, इसको मैं थोड़ा डाउन करूंगा, अब ये अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा शायद। मैं आपको अगर नहीं भी दिख रहा है तो फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, थोड़ा सा देखिएगा आराम से। यहाँ पे है क्या कि जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी की वैकेंसी आने वाली थी, आ गई। अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन आने वाला था, आ गया। सेक्शन कंट्रोलर हो गया। जूनियर इंजीनियर जेई जो है वो जुलाई से सितंबर के बीच में कितनी वैकेंसी आनी है? एक तो भाई साहब जेई जो आ चुका है, उसके बाद भाई साहब जुलाई से सितंबर के बीच में का है। आपने देखा जेई पूरा अपना वादा कर लिया है। अब पैरामेडिकल की वैकेंसी और आपकी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी, इसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों है। इसकी वैकेंसी कब आएगी? ये जुलाई और सितंबर के बीच में आएगी। देखिए अभी अगस्त चल रहा है ना, तो अगस्त में डेटा मंगवा लेगा, देख लीजिएगा, मतलब ये रिलीज कर देगा। एक शॉर्ट नोटिस तो अभी से लेके इस महीने के आखिरी आखिरी तक ये जारी कर ही देंगे कि हम एनटीपीसी की वैकेंसी कब से ला रहे हैं। एक शॉर्ट नोटिस आज आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, तरसों आ सकता है, कभी भी शॉर्ट नोटिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा एनटीपीसी के लिए। और उसके बाद एनटीपीसी के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। मतलब मान के चलिए एनटीपीसी की जो फॉर्म है, जो फॉर्म फिलिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुल मिला के आप मान के चलिएगा, अभी चल रहा है हमारा सितंबर, अब अगस्त सितंबर, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक तक, सेकंड वीक तक इसको शुरू करना, नहीं तो हार्डली तो थर्ड वीक तक शुरू ही करना, क्योंकि अगस्त तो चल ही रहा है, क्योंकि सितंबर इनका लास्ट डेट हो जाएगा। उसी अनुसार से मैं अगर बोलूं कि भाई लेवल 1 यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डी, उसका फॉर्म अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलेंगे। तो ये जो है जितना भी डेटा जो रेलवे ने दिया था, अपना कैलेंडर दिया था, उस पर वो लागू है। इसका मतलब इस महीने के आखिरी तक आपको शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा। किसका भाई साहब? एनटीपीसी का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। उसके बाद इनको अंडर ग्रेजुएट का भी नोटिफिकेशन निकालना होगा। तो भाई अलग अलग वो दोनों काम होगा, अभी परेशान मत होइए। अभी देखिए एक एक करके कहानी को क्लियर करते हैं, परेशान यहाँ पे मत होइएगा। अगला बिंदु हमारा है कि भाई एग्जाम कब तक होगा। एलपी सीबीटी 1 का जो डेट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर को, अभी तक डेट अनाउंस ऑफिशियल नहीं हुआ है। कुछ बोल रहे हैं 30 अक्टूबर को, और एक और डेट निकल के आता है जो सितंबर 29 को है। अब इन दोनों में से किसी एक डेट को परीक्षा होगी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो रेलवे है वो कुल मिला के सितंबर में फ्री हो रही है, और अगर इसके पास एलबी की परीक्षा एक 30 अक्टूबर को भी लेके जाती है साइको वाली, तब भी ये सितंबर में फ्री है। मेजर जो परीक्षा है वो सितंबर में करा के रेलवे फ्री हो जाएगी। और एक बार में रेलवे 2 परीक्षा कराती है। देखिए अभी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, और ग्रुप डी के कई बच्चों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी चल रहा है। यानी 2 परीक्षा रेलवे एक बार में कराती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहला जो परीक्षा होगा ना, रेलवे जो शुरू करता है ना, श्री गणेश करता है एएलपी से, ट्रेन चलवाने से। जब तक ट्रेन नहीं चलेगा तब तक टिकट कैसे कटेगा? टिकट नहीं कटेगा तो टिकट चेक कैसे होगा? टिकट चेक नहीं होगा तब भाई साहब स्टेशन कैसे मैनेज होगा? स्टेशन मैनेज करने के लिए गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर महोदय रहेंगे तभी ना सब उस पर निर्भर करते हैं। जेई महोदय हो गए, चाहे जो भी महोदय हो गए, वो ड्राइवरे पे निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी किसकी आती है? एएलपी की आती है। एक फेक नोटिफिकेशन आया जिसमें यह कहा गया कि प्राइवेट कंपनियां अब एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती कराएंगी, और कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जिन्होंने वीडियो भी बना दी है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सर पहले एक बार तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि बच्चों के सामने कोई भी डेटा लाने से पहले पहले वो खुद कंफर्म होइए कि आप जो डेटा दे रहे हैं कहीं बच्चों के लिए घातक ना हो जाए, मतलब कहीं आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना फैला दें। फिलहाल मैंने बहुत सारी चीजों पे आपको दिखाया, मैंने हर जो डेट बताया वो ऑलमोस्ट डेट सही निकला है। मैंने जितनी भी आपको कट ऑफ बताई ऑलमोस्ट कट ऑफ आपका सही निकला। मैं 2 जून का जो ट्विटर कैंपेन हुआ था वहां से लेके अभी तक आपके रिजल्ट दिलाने तक लगातार लड़ता रहा, और मैं ऐसा आपके साथ हमेशा रहूंगा। अब आगे मुझे रेलवे रिप्लेसमेंट पैनल पे बात करना है, तो कल से उसकी तैयारी है कि रेलवे रिप्लेसमेंट पे वीडियो बनेगी। अब देखिए मेरी बात को, जो भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं,
अल्टीमेट सितंबर में रेलवे फ्री हो रहा है, और सितंबर में रेलवे अगर फ्री होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई सितंबर के बाद अक्टूबर में ये परीक्षा ले लेगा एएलपी की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये किसी भी हाल में एएलपी, आपका टेक्नीशियन और जे, ये तीनों भर्ती की CBT 1 होनी है। हालांकि टेक्नीशियन को तो आप तो जानते ही हो, कल एक ही परीक्षा होना है, तो टेक्नीशियन वाले बच्चे तो ऐसी मौज में होंगे। एएलपी का CBT 1 किसी भी हाल में हो जाएगा। CBT 2 2027 में होगा, 2026 में 2026 में आपका CBT 1 हो जाएगा। इस किसी भी हाल में याद रखिए। तो भाई साहब एक बात निकल के आती है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में आपको एएलपी, जेई और भाई साहब आपके टेक्नीशियन की परीक्षा देखने को मिलेगी। पहले एएलपी, फिर टेक्नीशियन, फिर जेई। ठीक है, ऐसे कुछ इस सीक्वेंस में परीक्षा देखने को मिलेगी। उसके बाद रेलवे जो है वो जनवरी से लेके फरवरी के बीच में, या फिर चलो मार्च भी चला जाए, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, अंदर अंदर इसको एनटीपीसी की परीक्षा करानी होगी। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। फिर उसके कुछ दिनों के बाद अप्रैल मई तक, मान को चलो मई बहुत हार्डली तो मई या जून के बीच बीच तक ये निकाल देगा ग्रेजुएट से फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल। फिर उसके बाद इसके पास आइसोलेटेड, फिर उसके बाद भाई साहब CBT 2 इनका चलना है, फिर उसके बाद आपका लेवल 1 चलना है। ऐसी परीक्षाएं ये होती रहेंगी। फिर उसके बाद भाई साहब फिर से आ जाएगा एएलपी, मतलब अगला सीजन वाला 2027 वाला। तो आप यहाँ पे क्या समझे, रेलवे रेगुलर वैकेंसी निकाल रही है। इस वीडियो का पर्पस, बनाने का पर्पस कुछ और नहीं है, मेरा बस ये बताना है कि रेलवे कितना रेगुलर चल रही है। और जो बच्चा रेलवे की कोई एक परीक्षा को टारगेट नहीं करता, वो हर परीक्षा को टारगेट करता है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे नमूनों को मिलवा दूंगा जो पहले एसएससी की तैयारी करते थे, वो रेलवे में कूद चुके हैं। रेलवे का कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, वैकेंसी कितनी होगी? कोई भी वैकेंसी अगर रेगुलर आएगी तो 30,000 से ज्यादा वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आपको कोई वर्गला रहा है, कोई बोल रहा है 30,000 बहुत ज्यादा है और वैकेंसी कम हो जाएगा, मान लो 25 होगा, आप मान के चलिए कि हर सीट पे आपको फाइट करने के लिए, मतलब फाइनली अगर जो फाइट करने के लिए देखा जाए, देखो फाइनली फाइटिंग की क्या बात करें, रियल कंपटीशन। इस बार 50 लाख अगर फॉर्म भरा गया तो 26 लाख बच्चा भी परीक्षा देने नहीं जाएगा। तो क्या ही बोल सकते हैं कि क्या कंपटीशन है। ये तो अपसेंट ही लोग इतने रहते हैं कि अब बोलना ही वो हो जाता है। तो फिलहाल मैं इस बिंदु पे आपको चर्चा कर, मतलब फाइनली पॉइंट बताऊंगा। जैसे आपने देखा कि इस बार जो है वो ग्रुप डी के लिए, लेवल 1 की परीक्षा के लिए, ग्रुप डी के लिए रेलवे ने एकदम आनंद फानन में कह दिया, ए जी जाओ जल्दी से, सब जगह से कितने कितने जगह, कौन कौन से लोग, 2027 तक ये पूछा है कि कितने कितने वैकेंसी अभी है, कितनी कितनी कहाँ कहाँ पे लोगों की जरूरत है, जल्दी से डेटा उठा के लाओ। मान के चलिए ये भी 30,000 के आसपास वैकेंसी रहेगी, पिछली बार से ज्यादा रहेगी। 28 हो जाए, 29 हो जाए, 27 हो जाए, 25 हो जाए, कुछ भी हो जाए, 22 से तो प्लस रहेगा पक्का, ये बात याद रखिएगा। तो अब जो है वो ग्रुप डी का फॉर्म, अब आपको हर सवाल का जवाब मिल गया। एनटीपीसी का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अगले, इस महीने के आखिरी, अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा शॉर्ट नोटिस, और फॉर्म भरना सितंबर से चालू हो जाएगा। दूसरा हमारा जवाब कि ग्रुप डी की नई भर्ती कितने पदों पे आएगी? 30,000 के पदों पे लगभग, सॉरी 30,000 से कम पदों पे वैकेंसी आएगी, और ये भी आपको दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम कब होगा? ये भाई साहब आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एलपी टेक्नीशियन और जेई, इन तीनों को निपटा देना है। ठीक है, तो हर बिंदु पे मैं आपको पूरा जवाब दे चुका हूं। और अगर आपको वीडियो सही लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और भाई साहब अभी से ही घातक बनने की तैयारी बनिए, घायल है तो घातक है। ठीक है, जब परीक्षा में कोई फेल होता है ना, तो वो बहुत घातक होता है, समझ रहे हो? तो परीक्षा में अगर आपका कोई एग्जाम नहीं निकला है, एक पिंजरे में एक शेर है, एक नॉर्मल शेर है और एक घायल शेर है, मैं कहूंगा ज्यादा खतरनाक कौन है? आप कहेंगे घायल शेर ज्यादा खतरनाक है सर। तो अगर आपका कोई एग्जाम ना निकले तो समझ लेना कि आप एक घायल शेर बन चुके हो। बहुत खतरनाक होता है घायल शेर। राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ाई करें। जय हिंद। और भाई साहब हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।